दिल्ली में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने कई निर्णय लिए हैं, जिनमें से एक ये है कि कल से राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी कार्यालयों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इस नियम के उल्लंघन पर सरकार ने जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है। हालांकि हॉस्पिटल, फायर डिपार्टमेंट, जेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी आवश्यक सेवाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बुधवार 17 दिसंबर को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर भी यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। लोकसभा में सांसद वेम्मी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने अश्विनी वैष्णव से ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज पर शुल्क देने की बात कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं पर एम्बुलेंस पहुंचाने में होने वाली देरी पर चिंता व्यक्त की। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद एम्बुलेंस में देरी का मुद्दा उठने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ एमओयू करेगी। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगी, लेकिन शर्त ये होगी कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस को घटना स्थल पर पहुंचना होगा। सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर है और दुर्घटना के घायलों को समय पर उपचार मिले, इसके लिए प्रयासरत है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार द्वारा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है। जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें 18 तारीख से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के मस्कट पहुंचे। यह उनकी 3 देशों की यात्रा का तीसरा और आखिरी पड़ाव है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले म्यूजियम ब्लॉक का निरीक्षण करेंगे, फिर तीनों प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करेंगे। मथुरा एक्सप्रेसवे हादसे के बाद सीएम योगी एक्शन में आ गई है। यूपी में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। अभी तक एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक ड्राइवरों को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की परमिशन थी। अब इसे घटाकर 60 किलोमीटर कर दिया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब नामांकन पत्रों पर चुनाव अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा, जिससे अदालती अपीलों के कारण होने वाली देरी रुकेगी। इस बदलाव के लिए 1961 के कानून में संशोधन हेतु अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, ताकि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर संपन्न हो सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यह चुनाव 31 जनवरी तक होने हैं। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस ने बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी सोमवार को कोलकाता में बीएलए के साथ मतदाता सूची संबंधित महत्वपूर्ण बैठकें करेंगी। इस बैठक में बीएलए की भूमिका और सक्रियता पर चर्चा होगी। गोवा क्लब हादसे के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। गोवा की अदालत ने दोनों भाइयों को रिमांड पर भेजा है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स पर बता देना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।